नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे 21 जुलाई के करंट में नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में राजस्थान की क्या स्थिति है। उसके बाद अभिजीत गुप्ता बने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर 2026 और भारत टैक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन की थीम क्या रही। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें और साथ में शिव की डोज और डेली सुजस अपडेट के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है। 15 से 20 मिनट का करंट और राजस्थान को जानो क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर, वो सब प्रक्रिया आपको मिलती है। तो कल हमने पढ़ा सरसों की नई किस्म CS68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। फतेहपुर सीकर। राजस्थान कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है। टेफे जेफोरम सर्विसेज। और 17 से 18 जुलाई 2026 को शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ। फिर हमने पढ़ा 5वें CISO समिट 2026 जो कहाँ हुआ, मुंबई में। राजस्थान के ग्रामीण बैंक को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, एक विजेता में एक उपविजेता में। और महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का संचालन राजस्थान पुलिस कर रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में अब 100 तो विदेशी और 600 भारतीय संस्थानों में अध्ययन करेंगे। ये हमने कल डिटेल से पढ़ा था। और एक पढ़ा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में नाम दर्ज हुआ है डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी का। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जाओगे तो डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट PDF और आपको वीडियो मिल जाता है। ये करंट का जो आपको है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के तहत मिलता है। जब भी लो आप इतना करंट आपको मिलेगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिसपे यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में टेस्ट आपको प्राप्त हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी में स्थान मिला है। लो जी, पक्का पेपर में छपेगा, ऐसी चीजें आपके लिए छपने वाली होती है। 100% पेपर में आएगा। एक तो याद रखना, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी में स्थान मिला है, तो वो है अग्रणी राज्य यानी लीडर स्टेट के रूप में स्थान मिला है। किस रूप में? लीडर स्टेट। देखो भाई, राजस्थान के प्रयासों पर राष्ट्रीय मोहर निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान का प्रदर्शन नियमों के सरलीकरण में दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा स्थान। ये पूरी सुजस की अपडेट है। अब पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। यहां हम साधारण तरीके से पढ़ेंगे। संडे के दिन जो वीकली क्लास, कुछ साथियों ने पूछा कि सर संडे के दिन जो क्लास होती है वो लेना जरूरी है क्या, तो जो अपने 6 दिन मैटर पढ़ते हैं उसका अभ्यास होता है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 राजस्थान का प्रदर्शन देखें। अगर श्रेणी बात करें तो अग्रणी राज्य में स्थान मिला है यानी लीडर स्टेट का स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग बात करें तो देश में पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो 10वां स्थान, बड़े राज्यों की में रैंक में 8वां स्थान मिला है। प्रमुख उपलब्धियां बड़े राज्यों में नियमों के सरलीकरण में दूसरा स्थान, निवेश प्रोत्साहन नीति में तीसरा स्थान, संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान है मिला है। राज निवेश पोर्टल है, निवेश करते हैं तो वो पोर्टल है। 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है इस राज निवेश पोर्टल पर। 2025-26 में कम से कम आवेदन प्राप्त हुए 34,704। 2026-27 में प्रथम तिमाही में 30,000 प्लस आवेदन हुए और निस्तारण हो गया उन निवेदनों का 17,000 प्लस यानी 64%। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, पर्यटन परियोजना स्वीकृति 22 दिन से घटाकर 16 दिन कर दी और औद्योगिक विद्युत कनेक्शन की जो 20 दिन की जो अवधि थी उसको घटाकर 10 दिन कर दी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को लीडर स्टेट का दर्जा अग्रणी राज्य दिया है। सरलीकरण में 5वां स्थान है, निवेश प्रोत्साहन में तीसरा स्थान है, नियमों के सरलीकरण में दूसरा, संसाधनों में 5वां और निवेश प्रोत्साहन नीति में तीसरा अग्रणी राज्य। समग्र रैंकिंग 10वीं, बड़े राज्यों में 8वां स्थान। ये जरूर याद रखना, यहां से क्वेश्चन पक्का टपकेगा। चलो
पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता कौन बने? कहाँ? पुणे। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता अभिजीत गुप्ता बने। लो जी, काफी दिनों बाद अभिजीत गुप्ता का नाम आया है। ये हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से संबंधित रखते हैं। 2013 में ये अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान के ग्रैंड मास्टर इन्हें कहा जाता है। तो अभिजीत गुप्ता कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। रजत चौहान तीरंदाज हैं। और अश्वथ एस ये 98 में ग्रैंड मास्टर बने थे, तमिलनाडु के हैं। इन्हीं को हराया। सबसे बड़ी बात देखो कि अभिजीत गुप्ता ने हराया किसको? अश्वथ एस को, जो हमारे देश के 98 में ग्रैंड मास्टर बने थे। अच्छा, 99 में बन चुके हैं, याद रखना। 99 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, याद रखना। पेपर में प्रश्न आएगा तो वो बने हैं वी.एस. रतनवेल। ये लो जी, ये प्रश्न छपेंगे। वी.एस. रतनवेल 99 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 98 में अश्वथ एस थे। अभिजीत गुप्ता ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीत लिया। 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। ठीक है, जब भी भीलवाड़ा की बात आए, एक खिलाड़ी और याद रखना, अश्विनी बिश्नोई। अश्विनी बिश्नोई क्या खेलती है? कौन सा खेल खेलती है? कुश्ती। कौन सा खेल है? कुश्ती का। ठीक है, ओके। पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 विजेता अभिजीत गुप्ता, प्राप्त अंक हुए 7.5 और उप विजेता इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस, तमिलनाडु के। ठीक है, याद रह जाएगा, गलत नहीं करोगे। पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर रोबिन राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा के क्या? अभिजीत गुप्ता। चलो, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने हेतु राजीविका ने किस बैंक के साथ एमओयू किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 100% पेपर में छपता है समझौता। और आरपीएससी तो फिक्स है। आज मैं शाम को एक क्लास लूंगा आरएसआई के लिए। अभी क्लासें स्टार्ट करने, पीएसआई यानी एसआई और आरएस प्री, इन सब के काम आएगी। कोई भी एग्जाम है, आज मैं आपको राजस्थान में 2026 में जितने भी समझौते हुए हैं ना, कम से कम 25-30 समझौते हुए हैं 2026 में, वो सारे एक साथ करवा दूंगा। शाम को 5 बजे नानक क्लासेज शिव सर पर तैयार रहना। कहाँ? नानक क्लासेज शिव सर पर तैयार रहना। तो उत्तर आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के साथ राजीविका ने समझौता किया है महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए। चलो वो देखो समझौतो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और राजीविका के बीच समझौता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी जयपुर अंचल और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजीविका की जो स्थापना होती है 10/11 में होती है। राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो है रूमा देवी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। हस्ताक्षर किए दर्जे अनिल कुमार जी ने, अंचल प्रमुख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और प्रियंका गोस्वामी राज्य मिशन निदेशक है राजीविका ने। ठीक है, लाभार्थी समय सहायता समूह और महिला उद्यमी। मुख्य सुविधाएं, सुलभ बैंकिंग सेवाएं मिलेगी, ऋण सुविधा मिलेगी, वित्तीय साक्षरता। उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। तो भाई जब समझौता हुआ है, प्रश्न पक्का। सेंट्रल ऑफ इंडिया जयपुर अंचल के और राजीविका के मध्य महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समाधान और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। अगला, चीन में आयोजित 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन? भाई आजकल एक आधा प्रश्न ऐसा आता है, चाहो तो छोड़ दो चाहे पढ़ लो, जो सही कर देगा वो पॉइंट आगे ले जाएगा 2-3 नंबर, तो 4। ठीक है, इसलिए डेली अपडेट में रहो। चीन में आयोजित 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ। महेंद्र पाल सिंह हैं, वरणजोत सिंह, मनीष थाकण और यशपाल सिंह। ठीक है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के छात्र कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के छात्र हैं निशित कलानी। निशित कलानी जो पाली जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से?
पाली जिले से संबंध रखने वाले निशित कलानी ने रजत पदक जीता। अब क्या खासियत है और कैसे राजस्थान के खिलाड़ी ने जीता है, तो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये तस्वीर देखो, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 4 से 12 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ? विलिनियस लिथुआनिया के अंदर ये आयोजन हुआ था। 12 से 19 जुलाई को भारत का प्रदर्शन 1 स्वर्ण 3 रजत सहित टोटल 4 छात्रों ने पदक जीते। स्वर्ण पदक भव्य गुंवाल हरियाणा के, रजत पदक सोमिल मेटी पश्चिम बंगाल, निशित कलानी पाली और अनमोल कुमार पंजाब। पाली के निशित कलानी ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता 78 देशों के 307 छात्रों ने भाग लिया। तो ये हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि सिर्फ 4 छात्र पूरे भारत से जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3 रजत। इस 3 रजत में हमारे राजस्थान के पाली के निशित कलानी शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही गौरव की बात है और एग्जामिनर का ध्यान जरूर इस क्वेश्चन पे जाएगा। अगला, नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 राजस्थान पवेलियन किस थीम पर तैयार किया गया है? अक्सर राजस्थान से बाहर कहीं उत्सव होता है और राजस्थान की भागीदारी होती है और राजस्थान कुछ अलग करके दिखाता है, तो वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जयपुर की गुलाबी नगरी, जयपुर की गुलाबी नगरी राजस्थान पवेलियन की थीम पर आधारित। देखो तस्वीर, राजस्थान पवेलियन, राजस्थान गुलाबी नगरी, ये देखो पूरा गुलाबी गुलाबी, गुलाबी नगरी जयपुर, इस थीम पर हमने जारी किया भारत टैक्स 2026। चलो भाई, तो कहाँ हुआ? सबसे पहला प्रश्न, भारत टैक्स 2026 नई दिल्ली में आयोजित 14 से 17 जुलाई 2026 को राजस्थान पवेलियन किया गया। 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित, थीम जयपुर की गुलाबी नगरी, प्रवेश द्वार अजमेरी गेट की तर्ज पर निर्मित। ये जो प्रवेश द्वार है ये अजमेरी गेट की तर्ज पर निर्मित किया गया। वहां पे प्रतिनिधित्व उद्योग व वाणिज्य विभाग, रिको, बीआईपी और राशिको। प्रश्न के बार ये छप जाता है, बोले किसका प्रतिनिधित्व था? उद्योग व वाणिज्य विभाग का, रिको का, बीआईपी का, ब्यूरो जो है और राज्य सिको का। उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक नीतियों का प्रचार और निवेशकों को आकर्षित करना। विशेष राजस्थान पवेलियन में 12 स्टॉल स्थापित किए। भी मोटी मोटी बात आया था, सीधी बता दूं कि नई दिल्ली के अंदर भारत टैक्स एक मेलो लग गयो। भी मैं अपने राजस्थान वाला जी जाए करे नहीं, मेला लगे, मेला लगे। अब कोई रामदेव जी का मेला, गोगा जी का मेला, तेजा जी का, क्या कोई मेलो लगे जो अपने मेला देख, मेला धोख लगाने तो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ कोई जलेबी की दुकान लगाता है, कोई चूड़ियों की दुकान लगाता है, बा ग्वारनिया हुआ, कोई चूड़ी है, सुर्खी बिंदी लगाने वाली हुआ है, कोई कपड़े बेचने वाला लगाता है, कोई नारियल बेचता है, कोई गुब्बारे बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, यानी अपनी स्टॉल लगाते हैं। तो राजस्थान वाला के करियो नई दिल्ली में भारत टैक्स है जिको पवेलियन स्पेशल जगह दे दी भारत राजस्थान वाला ने। फिर राजस्थान वाला यहाँ बना दियो अजमेरी गेट गुलाबी नगरी, गुलाबी करके का आओ गुलाब गुलाब गुलाबी नगरी इन्ना आ गया। लोग सोचा आ ठीक गुलाब की सुगंध है, तो लोग बैठ गया, ठीक है। वो लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित हो, 12 स्टॉल लगाई अलग अलग की क्षेत्र की, भी टेक्सटाइल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रांगी। तो लोग बना आगे देखे, अब पूरे भारत टैक्स लगायो नई दिल्ली में, तो लोग कितना आगे देखा गुलाबी नगरी राजस्थान के अंदर आ चीज है, तो दिखाने खातर सारी चीजें लगाई जाए, ठीक है। मेन मकसद है। शिव की डोज देखो क्या है, राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़े ने राजभवन में डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी की पुस्तक एक्यूप्रेशर का लोकार्पण किया। राजस्थान सरकार ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की, जिसमें 55 महिलाएं 55 वर्ष से कम व 45 पुरुष 45 वर्ष से कम चयनित होंगे। जयपुर की कायरा भाटिया ने ऑल इंडिया आईपीएससी एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-23 में 5 स्वर्ण पदक जीते। 11 जुलाई 2026 को जोधपुर में पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लाल सभागार का लोकार्पण हुआ। अन्वी राठौड़, अंशुमान चौधरी और मनन शर्मा बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जयपुर की खूबी शर्मा ने रुद्रगेरा पीक और जोगिन पीक फतेह की। तो ये भी ध्यान रखना, शिव की डोज 70% नहीं आने के चांस होते हैं, लेकिन 30%। और लगभग पिछले 6 महीनों में जब से इसको शुरू किया है, हर महीने से 1% टपक जाता है। तुझस बुलेटिन राज उन्नति की 7वीं बैठक, याद रखियो 20% आ जाए कटी। राज उन्नति की 7वीं बैठक, अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने, अध्यक्षता किसने की? सीएम ने की थी। और कब? 20 जुलाई को। ये जैसे प्रगति है ना देश में, वैसे राजस्थान में राज्य उन्नति है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए कार्य तेजी में लाए। राइजिंग राजस्थान है, इसमें कितने 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था।
35 लाख करोड़ का MOU हुआ। अब आपसे पूछे धरातल में कितना आ गया, 9 लाख करोड़। सरकार कह रही है कि धरातल पे आ गया 9 लाख करोड़। ठीक है। जीरो टॉलरेंस की नीति और विकास कार्यों को मिले गति। पशुपतिनाथ दर्शन का सपना सच, नेपाल के लिए पहली हवाई यात्रा रवाना। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन में SLSC की बैठक में 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया है। पेटेंसी जल्द से जल्द निपटाएं, काम नहीं होने पर कारण स्पष्ट करें। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। हर जिले की पहचान, विकास की नई उड़ान। पंच गौरव योजना, भाई पंच गौरव योजना सरकार ने पूरी अपडेट दोबारा डाली है, इसको अपने कल से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पंच गौरव योजना को सारे के सारे। ये देखो, राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में किया गया। राजस्थान कृषि विभाग ने टेप जे फोरम से सर्विसेज से समझौता किया है। अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए थे। इसमें कितने थे, राजस्थान के 8 स्टेशन थे। और रेप सिप्पो का मुख्य उद्देश्य है पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार को बढ़ावा देना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब 17 से 20 जुलाई को जो भी सुजस की अपडेट थी मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। रेक्सको यानी राजस्थान ई सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्य रूप से संबंध सुरक्षा सेवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन याद दिया हुआ है ये रहा, रेक्सको। ठीक है। 17 दिसंबर 2024 को पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रत्येक जिले के लिए एक उपज, एक वनस्पति, एक प्रजाति, एक उत्पाद, पर्यटन स्थल और एक खेल शामिल है। 5 चीजें शामिल है। प्रदेश भर में 12 जून से जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सेवा शिविर आयोजित हो रहे थे वो 15 जुलाई को समाप्त होने थे। इसकी तिथि 31 अगस्त कर दी गई। विश्व बैंक और WOAH ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई मॉडल के अध्ययन और विस्तार में सहयोग किया है। 1962 है ना, पशु मोबाइल चिकित्सा इकाई। जल जीवन मिशन 2.0 केंद्रीय सहायता 537 करोड़ से अधिक स्वीकृति भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय। मिशन जल जीवन मिशन 2.0 अवधि इसकी दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी। वित्तीय भागीदारी केंद्र और राज्य का 50-50 है। उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल यानी हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से। तो ये भाई बात रखना क्योंकि सुजस की अपडेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर। और इसी नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं शाम को क्लासें लेता हूँ। एक नानक क्लासेज है, एक नानक क्लासेस शिवसर है। तो नानक क्लासेस शिवसर पर आज 5 बजे मैं राजस्थान के अंदर जितने भी, चाहे राजीविका के हैं, चाहे किसी बैंक के हैं, चाहे बिट्स पिलानी के हैं, चाहे सेना के हैं, कोई भी समझौते हैं, कम से कम 30 समझौते हैं जनवरी से जुलाई में, उनकी आपके लिए आज क्लास लूंगा। आज शाम को सारे तैयार रहना। और इसमें PDF मिलती है और क्विज आपको प्राप्त हो जाती है। इस क्लास के क्विज आपको शाम को प्राप्त हो जाती है। अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन फॉर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो सक्वेस की सनसनी सक्वेस की खिलाड़ी। अब आपका होमवर्क है, क्वेश्चन फॉर यू। जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजीव कुमार शर्मा, अंशुमान बोमिया, विकास कुमार, रवि प्रकाश महड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात? तो सर्वाधिक धौलपुर और कम है उदयपुर। पाला किला अलवर में, गागरोन झालावाड़ में, करणी माता बीकानेर में, नाकोड़ा जी बालोतरा में। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है, अब सोच लो। और नेक्स्ट डोज सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026। अबुल कादिर बदायूं के अनुसार किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजी थी? सेकंड ग्रेड में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न है, देख लो। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष कब लगता है? शीतला माता का पूजन कब किया जाता है? और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला कब लगता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जल्द से जल्द अगले लगभग 7 दिन में मोटी मोटी बात करूंगा, आपको 2025 और 2026 में पूछे गए राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की PYQ उपलब्ध करवा रहा हूं, बुक टॉपिक वाइज जल्द से जल्द। 2025 और 26 क्योंकि उससे पहले अलग था, 25 और 26 में बदलते ट्रेंड के अनुसार जितने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज मैं अगले 7 दिनों में आपको बुक उपलब्ध करवा दूंगा। सभी साथी CET थर्ड ग्रेड, PTI कंप्यूटर अनुदेशक, पर्यवेक्षक वगैरह जो भी एग्जाम है उसको देना, PYQ पढ़ना, बहुत शानदार वापस प्रश्न रिपीट होने वाले। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की द्विमासिक मई जून की बुक बाजार में उपलब्ध है 2 महीने की, और 6 मंथ की सुजस सार के साथ अर्धवार्षिक बुक उपलब्ध है।
इसके साथ आपको फ्री मिल रही है, चाहे आप बाजार से लो चाहे नानक पब्लिकेशन से ऑर्डर करो। राजस्थान करंट अफेयर्स की 2026 की PYQ आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। और हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 के लिए 15 शेड्यूल बेस्ड टेस्ट है और 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है। और सेकंड ग्रेड L2 SST के लिए 15 शेड्यूल टेस्ट है, 85 टॉपिक वाइज टेस्ट है। और साइंस और मैथ के लिए L2 के लिए कुल 17 टेस्ट, 12 माइनर, 2 रिवीजन और 3 माइनर 12 और माइनर टेस्ट 3। और इसके अलावा CET 10+2 और स्नातक 18 टेस्ट के साथ शुरू हो चुकी है, याद रखना। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक प्रथम प्रश्न पत्र शेड्यूल टेस्ट चल रही है। राजस्थान अध्ययन 6 से 12 चल रही है, भूगोल वगैरह इन सब की चीज़ें चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। और अपनी अर्धवार्षिक जनवरी से जून की बुक बाजार में उपलब्ध है विद फ्री बुकलेट, निःशुल्क बुकलेट है जनवरी से जून के आए हुए क्वेश्चनों की PYQ। तो निरंतरता से तैयारी करो। नानक क्लासेज ऐप, नानक क्लासेज की बुक और नानक क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को परखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।